हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। सर क्यों अब तो एग्जाम भी ओवर हो गए। हाँ जी मेरे बच्चे, सीए फाउंडेशन एग्जाम ओवर हो गए, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया है और मेरा बच्चा कंफ्यूज बैठा हुआ है कि सर क्या करूं। मैं इस एक महीने में नेटफ्लिक्स देख देख के थक रहा हूं। मैं सो के थक जा रहा हूं सर, टाइम खराब करे जा रहा हूं, बट कुछ इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो मेरे बच्चे, मैं आज आपके लिए कुछ अकाउंट्स के कॉमन टॉपिक लेके हाजिर हूं, जिसमें भले ही आप कंफ्यूजन में हो कि सर मेरा फाउंडेशन का एग्जाम होगा या नहीं होगा, मैं वापस फाउंडेशन या इंटर किसकी प्रिपरेशन करूं, तो मेरे बच्चे ये कॉमन टॉपिक उठा ले, एटलीस्ट कॉमन उठा ले, ताकि दोनों में, चाहे फाउंडेशन में हो वहां भी ये काम आएगा, चाहे इंटर में हो वहां भी काम आएगा। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक जो हमारी इस एक मंथ की प्रिपरेशन में जान डालेंगे। चलो जी शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखो मैंने ना कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। अब मैं एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे कॉमन है। ठीक है, अकाउंट्स में स्पेशली ये टॉपिक कॉमन कैसे। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है बायबैक। अगर आप इस चैप्टर की बात करोगे तो ये सी इंटर का टॉपिक है, बट मैं आपको बताऊं दिस इज ऑलमोस्ट 90%, 99% सेम है एज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे आपने फाउंडेशन में प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन पढ़ा था, याद है? फाउंडेशन के जेन 26 मेरे बच्चों 15 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और अगर आपने रिडेम्पशन पढ़ रखा है तो बायबैक हो गया। मेरे बच्चे, उठाना थोड़ा सा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिवाइज कर और बायबैक को एक बार पढ़ ले, तो तेरा दोनों टॉपिक खत्म, रिडेम्पशन भी हो गया, बायबैक भी हो गया। अगर तेरे को बायबैक समझ आ गया तो इंटर वाला काम खत्म, और अगर बायबैक अगर इंटर में नहीं भी हुआ तो तेरा फाउंडेशन का रिडेम्पशन खत्म। रिडेम्पशन 10 नंबर का, बायबैक भी ऑलमोस्ट 7-8 नंबर, मतलब वहां पे 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 7 to 14 मार्क्स डन। क्लियर है? तो पहला टॉपिक भाई ये उठा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आता ही आता है एग्जाम में, फाउंडेशन में रिडेम्पशन और भैया इंटर में बायबैक। दोनों ही सेम टॉपिक हैं, कोई सा भी एक पढ़ ले अच्छे से, दोनों के क्वेश्चन लगा ले, दोनों में से एक टॉपिक तो डन हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल थर्ड भाई सी इंटर का टॉपिक है, अगेन सी इंटर का टॉपिक है, पर तुझे पता है मेरे बच्चे, कंपनीज अकाउंट में भर भर के बैलेंस शीट में कंफ्यूजन होती है ना। सर ये बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सर ये वाला कॉलम कहां आएगा। तो मेरे बच्चे शेड्यूल थर्ड का कुछ पढ़ लेना, फॉर्मेट उठा ले, पीएनएल बैलेंस शीट, एक दो क्वेश्चन लगा ले, इंटर का 20 नंबर का काम खत्म। 14 मार्क्स, मैं 20 नंबर गलत बोलूं, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इंटर में, जो मैक्सिमम आता है, क्योंकि 30 मार्क्स के वहां एमसीक्यू आते हैं। कभी और बात करेंगे इंटर के सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, बट मैं अभी कह रहा हूं 14 मार्क्स का क्वेश्चन वहां आता है, तो वहां का एक क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, तेरी हेडक भी खत्म, और साथ ही साथ नॉलेज बढ़ जाएगी ना कि भाई शेड्यूल थर्ड मुझे बनाना आता है। अगर मान ले नहीं हुआ फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर, तो क्या हुआ मेरे बच्चे, बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट तुझे सबसे बेटर तरीके से आता होगा, जो बाकी किसी को नहीं आता होगा फाउंडेशन लेवल पे, तो तू तो हमेशा प्रायोरिटी में। बहुत बढ़िया। अब आजा कुछ एएस। भाई एएस, सर एएस कैसे होते हैं? बेटा ध्यान सुन, अगर मैं तेरे को रैंडमली थोड़े बहुत एएस पढ़ाऊं, तो एएस 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, याद है सर? हमने चैप्टर पढ़ा था थ्योरी में, अकाउंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म वगैरह वगैरह, बोलो हाँ ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें किस कौन बोलता है? एएस 1। तो जाके पढ़ लेना एएस 1 निपट जाएगा, उधर तेरा अकाउंटिंग पॉलिसी का चैप्टर खत्म, उधर तेरा कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट भी एक बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। एएस 2 बेटा इन्वेंट्री वैल्यूशन, इन्वेंट्री वैल्यूशन, बेटा सेम बात है, तू इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़ता है ना, हाँ भाई सीए फाउंडेशन इन्वेंट्री में पढ़ता है ना, जाके इन्वेंट्री वैल्यूशन का एएस 2 पढ़ लेना, नॉलेज भी बढ़ेगी और एक्सपर्ट लेवल की तेरी एएस 2 की नॉलेज आएगी कि भाई इन्वेंट्री चैप्टर से जो डर है वो डर ही खत्म हो जाएगा। अच्छा सर एएस 10 ये कौन सा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रीशिएशन, बोलना मेरे बच्चे, पढ़ जाके। पीपी का क्या मतलब होता है, टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं सर, वो उन पे डेप्रीशिएशन कैसे लगता है, एएस 10 क्या बातें बोलता है, डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन तूने कहां पढ़ी है सर? सीए फाउंडेशन में, और उसकी अकाउंटिंग थोड़ा इंटर में, तो दोनों को पढ़ेगा, बढ़िया से तेरी नॉलेज भी बढ़ेगी और दोनों का लिंक भी रहेगा कि ठीक है चलो जी मैंने एएस 10 पढ़ लिया, साथ ही साथ डेप्रीशिएशन की अकाउंटिंग सीख ली, बहुत बढ़िया। चल भाई एएस 26 इनटेंजिबल एसेट, बेटा डेप्रीशिएशन का दूसरा भाई है ना अमोर्टाइजेशन। हाँ एएस 26 अपने सेव फाउंडेशन चैप्टर में, वहां पे चले जाए एएस 26 में, इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन भी कवर हो जाएंगी, साथ साथ थोड़ा तुझे इंटेंजिबल एसेट के बारे में पता चल जाएगा, और थोड़ा एडवांस लेवल पे तुझे पता चल जाएगा कि भाई जो एमसी ट्रू एंड फॉल्स आते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद आ जा बेटा एएस 4, अगर तेरे में जान बचे तो बेटा ये 3 एएस और निपटा ले,
सर इससे क्या हो जाएगा? बेटा याद कर वो प्रोविजन, डर लगता है ना, याद कर वो कंटिंजेंसी, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी वगैरह वगैरह, ये सारे उन्हीं के ऊपर है, तीनों की तीनों। एस पीएनएल अकाउंट में कौन सा आइटम आएगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, एक्सेप्शनल आइटम क्या होते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं, इवेंट आफ्टर अकरिंग बैलेंस शीट डेट क्या होते हैं। सर ये सारे तेरी नॉलेज बढ़ाएंगे और तेरा पीएनएल में बहुत एक्स्ट्रा कमांड आ जाएगी, तुझे पता चल जाएगा ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स किन्हें बोलते हैं, ये सर कंटिंजेंसी किन्हें बोलते हैं, कंटिंजेंट एसेट लाइबिलिटी क्या बोलते हैं। और मेरे बच्चे अगर तूने इतना कर लिया भाई साहब, फाउंडेशन में तो तू वैसे ही फोड़ देगा, क्योंकि अलग लेवल की नॉलेज होगी तेरे अंदर, और इंटर में भी कम से कम तू 25 नंबर करके बैठ जाएगा। बता, इंटर शुरू होने से पहले 25 नंबर तेरे हाथ में, और क्या लेगा भाई? तो 1 महीना है, पढ़ ले, बढ़िया से कर ले इन टॉपिक को। अगर तुझे लगता है मेरी कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी नीड चाहिए, सर ये वाली वीडियो में कुछ बता दो, हमें कुछ गाइड कर दो, कमेंट कर भाई पहले, ठीक है? लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर, अपने जितने नालायक दोस्त अभी बैठ के टाइम पास कर रहे हैं ना, जो यहाँ पे लिंक शेयर हो रही है ना कि भाई ये वाली मूवी देख ले, ये वाली वीडियो देख ले, ये इंस्टा की रील देख ले, उसको ये वीडियो भी शेयर कर दे कि बेटा ये भी पढ़ ले, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।